पीओके से पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। पीओके की कई लोकेशन में हजारों लोगों ने जुलूस निकाला, सड़कों पर आग लगा दी और पाकिस्तान से छीनकर आजादी लेने का ऐलान कर दिया। पीओके में टेंपरेचर इतना हाई है कि बाजवा की फौज भी प्रोटेस्ट करने वालों से बच रही है। पीओके में फैल रही आग की वजह क्या है और इस्लामाबाद इससे कितना डरा हुआ है, इसे हमने आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। आप भी देखिए। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तुम क्यों ना दोगे, आजादी तुम क्यों ना दोगे, आजादी तुम्हारा बाप पीटेगा, आजादी तुम्हारा बाप पीटेगा, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी। बगावत की जो आग पीओके की सड़कों पर धधक रही है, वही आग पीओके में रहने वाले कश्मीरियों के दिल में भी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आजादी की मांग कर रहा है, इस्लामाबाद से अपना हक मांग रहा है। पीओके ने फैसला किया है, या तो पाकिस्तान खुद आजादी दे, नहीं तो बाजवा की फौज से आजादी छीन लेंगे। ये जंग है, जंगे है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। माहू से पूछा तो ममता बोली। पीओके से निकली बुलंद आवाज इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। हजारों लोगों के मार्च ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में असेंबली को घेर लिया। पीओके के कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर आग लगा दी, शटर डाउन और चक्का जाम प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन ने इस्लामाबाद का पहिया जाम कर दिया। पीओके के कश्मीरियों ने नीलम वैली, पुंछ, झेलम वैली में पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया। ये तस्वीरें देख देख कर इस्लामाबाद की धड़कनें बढ़ गई हैं। नारा 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 कश्मीर, जिए 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 कश्मीर, 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 नारा 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 कश्मीर, जिए 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 कश्मीर। पीओके में आजादी की क्रांति पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुई और टारगेट पर है बाजवा की फौज। पीओके के हर चौक चौराहे पर कश्मीरियों की भीड़ खड़ी हो गई है। पाकिस्तानी फौज का रास्ता रोक दिया गया है। इसके बाद का वीडियो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। निहत्थे कश्मीरियों ने सिर्फ झंडा दिखाया तो बाजवा के हथियारबंद जवान पीछे हट गए, यू टर्न ले लिया। प्रोटेस्ट करने वालों का जोश देखकर फौज का जोश ठंडा पड़ गया। बिना मुकाबला किए ही पाकिस्तान की सेना खामोशी से अपनी गाड़ियों में बैठकर पीछे चली गई। हम क्या चाहते? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी। कश्मीर अपना देश, अपने वतन पर अपना अपना देश, अपने वतन पर अपना अपने अपने वतन पे अपना अपना अपने वतन पे अपना न बाजवा की गोली चलाने वाली फौज का जोर चल रहा है और ना ही इस्लामाबाद की कठपुतली सरकार का। पाकिस्तान की गुलामी वाली जंजीर एक झटके में टूटने लगी। पीओके से पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली एक और पिक्चर देखिए। पीओके में ही दूसरी लोकेशन पर पाकिस्तानी सेना को मोर्चा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हरे रंग की एक पाकिस्तानी फौजी गाड़ी प्रदर्शनकारियों के सामने आकर रुकी। कुछ सेकंड में ही पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। वहां भी पीओके की आवाम ने नारेबाजी की और बाजवा की फौज ने तुरंत यू टर्न ले लिया। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। यू टर्न जिंदाबाद, यू टर्न। गद्दार है, गद्दार है। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मुल्की फौजियों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, मुल्की काब्जों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, मुल्की काब्जों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, मुल्की काब्जों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, मुल्की फौजियों। गली नुक्कड़ों में जो हुआ उसका असर सड़कों पर दिखा। पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ जुलूस निकला तो हजारों लोग शामिल हो गए। सड़कों पर पीओके के कश्मीरियों की भीड़ मौजूद रही
और बाजारों में सन्नाटा रहा। पीओके से आई पिक्चर देखकर इस्लामाबाद के होश उड़ गए। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सुबह नहीं मरेगा। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सुबह नहीं मरेगा। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सुबह नहीं मरेगा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हजारों की तादाद में पीओके के कश्मीरी सड़कों पर उतर आए। आगे क्या होगा ये सोच सोचकर शहबाज सरकार टेंशन में है। हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से तो जहन्नम का अजाब अच्छा। जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने स्टूडेंट एक्शन कमेटी की कॉल पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आज पहिया जाम इर्तहाल किया है, आपने उसमें शिरकत किया है। और मैं जिस वजह से आप लोग यहाँ आए वो है कश्मीर का मसला और 15वीं तरमीम जो आयन के अंदर की जा रही है और कश्मीर को जम करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, कश्मीर तब भी था जब पाकिस्तान और भारत ना थे, और कश्मीर इंशाअल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा। कश्मीर ना किसी की जागीर है, ना कभी सूबा बनेगा और ना कश्मीर को हम कभी सूबा बनने देंगे। कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा और इंशाअल्लाह कश्मीर कभी सूबा नहीं बनेगा। पाकिस्तान के एक फैसले के बाद पूरे पीओके में क्रांति शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके के खिलाफ साजिश करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस्लामाबाद सरकार अपने संविधान में 15वां संशोधन करके पीओके को पाकिस्तान में मिलाना चाहती है। पीओके के कश्मीरियों का दावा है कि पाकिस्तान उनको दूसरे राज्यों के बराबर दर्जा देना चाहता है। 15वें संशोधन के बाद पीओके में सभी बड़े फैसले करने का अधिकार इस्लामाबाद के पास होगा। इस्लामाबाद के इसी फैसले के खिलाफ पीओके में आजादी की आग जोर पकड़ चुकी है। पीओके के गुस्से का ट्रेलर देखकर इस्लामाबाद में इमरजेंसी है। ऐसा लगता है हिंदुस्तानी तिरंगे का जोश पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच गया है। रावलाकोट में पहिया जाम शटर डाउन था। पूंछ डिवीजन में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो नीलम वैली में हुआ है, और नीलम वैली में तो लोगों ने हद क्रॉस करके वो नारे लगाए हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के हकीकी नारे हैं। तो वो आवाज नीलम से लेके तौबर तक और तौबर से लेके जो है इफ्तिखाराबाद तक, बिम्बर तक चलती रही, हर जगह पे चलती रही, हर कबीले के आदमी उसमें। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में शटर डाउन हो गया है। बाजारों में एक भी दुकान नहीं खुली। बिना ऐलान किए ही पीओके में कर्फ्यू लग गया है। पीओके के कश्मीरियों ने चौक चौराहों पर पाकिस्तान को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। 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 पीओके में इस्लामाबाद से दो हाथ करने की बातें हो रही हैं और पीओके अब इंडिया में शामिल होकर पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सुगबुगाहट बहुत तेज है। पीओके से आए वीडियो सबूत गौर से सुनिए। ये आवाजें सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया है। कश्मीर यहाँ पर रहने वालों का है। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर के फैसले यहाँ पर होंगे। और आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों से पूछना चाहता हूँ, अरे आप तो बड़े दावे करते थे कि हम तो कश्मीर के एम्बेसडर हैं। आप तो बड़े दावे करते थे कि हम आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। आप तो बड़े दावे करते थे कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। लेकिन सुनो लोगों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने वफाद के लिए कभी कोई तरमीम लेके आते हैं, कभी कोई तरमीम लेके आते हैं। हम आज आज़ाद कश्मीर में जो पूंछ डिवीज़न है उसमें बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और पूंछ डिवीज़न के जो 3 अजला हैं वहाँ मुकम्मल शटर डाउन था। रावलाकोट में शटर डाउन था। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो ज़िला पूंछ है, ज़िला बाग है और ज़िला सदनौती है, जो मुकम्मल तौर पर आज जाम था। कोई ट्रैफिक रोड पे नहीं थी, कोई बंदा रोड पे यानी कि गाड़ी नहीं चला सकता था। कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज था। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से खबरें जल्दी बाहर नहीं आती। वहाँ कुछ गिने चुने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे वीडियो बनाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ऐसे सभी वीडियोस में पाकिस्तान का कब्जा
ओवर होता दिखाई देता है। गैरतमंद कश्मीरी हैं तो गैरतमंद कश्मीरी होने का सबूत दें। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। कश्मीर के वज़ीर आज़म, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक तकरीर के अंदर कहा, आप हमें पाकिस्तान को कहा, आप हमें जो हुक्म देंगे हम वो करेंगे, हम आपके गुलाम हैं। कभी भी सियासत को पहले मत लाएं, पहले रियासत फिर सियासत, रियासत बचेगी तो फिर सियासत होगी। हम आज ये तहिया करते हैं कि इंशाअल्लाह कश्मीर का बच्चा कट मरेगा, हम अपना खून का आखिरी कतरा तक दे देंगे, लेकिन कश्मीर को कभी सूबा नहीं बनने देंगे, कश्मीर को किसी का गुलाम बनने नहीं देंगे। पीओके की हलचल से पाकिस्तानियों की बेचैनी बढ़ गई है। जो पाकिस्तान कल तक पीओके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेज रहा था, उसके लिए पीओके को बचाना भी मुश्किल हो गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की वजह है साल 1967 में बना मंगला डैम। एक रिसर्च के मुताबिक 2010 तक इस डैम से 25,000 करोड़ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ। बिजली को बेचकर पाकिस्तान की सरकार ने कमाई की, लेकिन पीओके के साथ वो रेवेन्यू शेयर नहीं किया। पीओके में मंगला डैम मौजूद है, पर पीओके की जनता बिजली के लिए महंगे दाम चुकाती है और पंजाब को यही बिजली सस्ते रेट पर मिलती है। पीओके में सिर्फ एंटी पाकिस्तान प्रदर्शन ही नहीं हो रहे, इस्लामाबाद का भी डटकर मुकाबला किया जा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की कोशिश है कि वो पीओके को पाकिस्तान का एक स्टेट बनाकर हड़प जाए। पाकिस्तान के इस प्लान का सबसे ज्यादा विरोध पीओके के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। 15वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है जो अभी पास तो नहीं हुई, लेकिन उसका प्रपोजल तैयार हो चुका है और वो पाकिस्तान ने तैयार किया। इसके मुताबिक जो ऑलरेडी पीओजेके का एक ट्रांजिशनल कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, जिसको एक्ट 1974 या एक्ट 74 भी कहा जाता है, उसके अंदर तरमीम, और इस तरमीम के जरिए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉनिटरी जो पावर्स हैं वो वापस ली जा रही हैं। इस 15वीं तरमीम के जरिए उन तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है पर पाकिस्तान का कंट्रोल कायम किया जा रहा है, यानी उनकी आमदन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, हर चीज। इसी तरह से टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है, जिस फौज के जो ऑफिसर्स हैं वो उस टूरिज्म डिपार्टमेंट को चलाएं, और जाहिर है वो सारा जो टूरिज्म की थोड़ी बहुत आमदन होती है वो भी पाकिस्तान के कौमी खजाने में मुंतकिल की जाए। पीओके में लगातार हड़ताल, चक्का जाम चल रहा है। इस्लामाबाद ने मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज को लगाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही फौज ने 2 बार सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी फौज पीओके में गई प्रोटेस्ट रोकने और प्रदर्शनकारियों को अगवा करने के लिए, मगर पीओके के कश्मीरियों ने बाजवा की सेना को मार भगाया। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को जितना टॉर्चर किया, अब उसका चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। जांच करेंगे, आप उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के अंदर गम और गुस्सा होना एक बुनियादी बात है कि वो लोग गम और गुस्सा के अंदर होंगे, और इन्होंने खुद से इस चीज को तशद्दुद की तरफ लेके गए। तो मेरा मुतालबा यही है आज जो इस बात के ऊपर के फौरी तौर के ऊपर ये चीजें खत्म की जाए, मुकदमात खत्म किए जाए, ये डिप्लॉयमेंट खत्म की जाए पुलिस की, और अगर ये नहीं खत्म करते तो उसके बाद की जो काल है हम मुश्तरका तौर पर इससे भी बहुत बड़ी काल देंगे। पीओके का टेम्परेचर देखकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने खुद ही हिंदुस्तान से बातचीत बंद कर दी है। अब पीओके की पिक्चर देखकर पाकिस्तान में कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को लगता है अगली बार दोनों मुल्क जब आमने सामने बैठेंगे तो हिंदुस्तान सीधे पीओके की डिमांड रख देगा कि हमारे पास कोई कंसेंसस पॉलिसी नहीं है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया हुआ तो दफ्तर खारजा के एक बड़े सीनियर अफसर वो मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ये जो भारत ने अब इकदाम लिया है, उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दी है। अब ये करेंगे क्या? देखिए, लॉन्ग टर्म गेम होती है। आज से 15, 20, 25 साल के बाद कश्मीर पर जरूर बात होगी, लेकिन वो नैरेटिव शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे कि हम बात करनी है आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो कम से कम भारत का जो प्लान है वो तो बड़ा वाजे है कि वो मुझे लगता है कि कश्मीर के ऊपर कोई वाजे पॉलिसी हमारी नहीं है, और अभी तक भारत ने हमें आप कह लें कि आउटस्मार्ट किया हुआ है इस मामले पर। देखिए, हम पिछले 3 साल से यही बात कर रहे हैं ना कि भारत की जो मूव थी, एक तो या तो हमें बिल्कुल उसने सरप्राइजली हमें हिट किया, हमें पता ही नहीं चला कि भारत ये प्लान कर रहा था। अगर ऐसा है तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वो नाकामी थी।
बाजवा के वर्दी वाले गुंडे पीओके के कश्मीरियों की जान ले रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। अब पीओके भड़क गया है। इस्लामाबाद को डेंजर सामने दिख रहा है। उसे लगता है कि हिंदुस्तान ने इस बार पीओके का फुल एंड फाइनल कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।